तो चलिए शुरू करते हैं। विवेक श्रीवास्तव, आपको चाइना के विरोध में 10 सेंटेंस बोलने हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा, विरोध में बोलने हैं जी। देखिए, चाइना के विरोध में जो हमारे बॉर्डर पे डिस्प्यूट्स उनके साथ होते हैं, मैं उसके खिलाफ हूं। हमारे में प्रेम होना चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होनी चाहिए। उनको भी मानना चाहिए हम एक महान देश है। आई स्टैंड फॉर द फ्रेंडशिप ऑफ इंडिया एंड चाइना एंड ऑल्सो द फ्रेंडशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। के बेकार के युद्ध से क्या मिलेगा? 80 करोड़ लोगों को हम खाना नहीं दे पाते। कहने साहब पाकिस्तान में लाहौर में तो पानी नहीं है। अपने मुल्क को देखो, यहाँ सैनिटेशन है हर जगह, यहाँ पानी है हर जगह। 10 sentences not in favor of China but against China। 3.5 सेंटेंस में आपने कहा हमें दोस्ती करनी है, दोस्त बड़े अच्छे होते हैं, हमें तो पाकिस्तान से भी दोस्ती करनी। गलत। आपको 10 में से मिलेगा अंडा। सॉरी, नहीं, अब नहीं, आप फेल हो गए। फेल हो गए आप। अपने सीपीएम के पॉलिट ब्यूरो के लेटर में नक्सलियों का पक्ष लेते हैं। जब नक्सलियों का इनकाउंटर होता है, वो कैसे चाइना के खिलाफ बोल सकते हैं? मेड इन चाइना ड्रोन्स को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। गलवान में चाइना की हालत खराब कर दी, पर विवेक नहीं बोल पाएंगे। अब समझ में आपको इनका दिल कहां पे है? रूबिका जी 2.5 की बात हो रही है। वो अमेरिका से बेहतर है। अमेरिका हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। पकड़े गए, मतलब चीन ने पाकिस्तान की मदद करी, विवेक श्रीवास्तव नहीं बोल सकते। अमेरिका को देखो, जिसके प्राइम मिनिस्टर जाते हो गया सर। ये हिंदुस्तान के अंदर कर सकते हैं। चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ बोलते तब तक जेल में होते। चाइना की जरूरत हो सकती है, हिंदुस्तान को चाइना की मैं इंडिया के खिलाफ नहीं हूं। बिल्कुल नहीं, सुनिए सर, अगर आप होंगे तो यहाँ बैठे, आपको लगता है आप यहाँ बैठ पाएंगे अगर इंडिया के खिलाफ होंगे तो? विवेक श्रीवास्तव जी, आपको लगता है आप यहाँ बैठ पाएंगे? नहीं, कोई भी इंडिया के खिलाफ नहीं है, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है, सबका कंट्रीब्यूशन है। सफलता सर जयराम रमेश का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। विवेक श्रीवास्तव, आप बहुत पढ़ते लिखते हैं और इसीलिए मुझे बहुत लोग कहते हैं रूबिका जी अब आपका शो देखना बंद करेंगे, विवेक जी का चेहरा नहीं देखने। कई बार ऐसा लोग बोल देते हैं, लेकिन ये देश लोकतंत्र का सबसे बड़ा परिचायक है। आप भारतीय, भले ही चीन वाला प्रेम है, चीनी कम है, लेकिन उसके बावजूद ज्यादा है इनमें भाई। अरे वो वाली चीनी, मोहब्बत वाली चीनी भारत के लिए। आनंद विजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद जी, चुनाव आयोग, ईवीएम, कोर्ट के फैसले, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, केंद्रीय सतर्कता आयोग, मीडिया और अब तो डेलीगेशन जो वहां पर जा रहा है, उस डेलीगेशन में इनके अपने बड़े बड़े सांसद हैं। कांग्रेस कहीं रुकेगी? कुंठा रुकने नहीं देगी कांग्रेस को। आपने जलन शब्द का प्रयोग किया, मैं उसको थोड़ा और हास करके कुंठा कहता हूं। फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस पार्टी की, और साथ ही आईएनडीआईए गठबंधन के सारे घटक दलों का ये फ्रस्ट्रेशन है कि वो पॉलिटिकल एक्यूमेन में, वरुण पुरोहित जी ने एक बहुत अच्छा शब्द उपयोग किया, चातुर्य। राजनीतिक चातुर्य जितना भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में है, वो चातुर्य नहीं है। अगर होता चतुराई तो विवेक श्रीवास्तव जी बैठ के चीन को महान नेता नहीं कह रहे होते इस वक्त, क्योंकि लेकिन आप लोग थोड़ी ज्यादती करते हैं रूबिका जी विवेक जी के साथ। जब 1962 में भारत की हालत खराब थी, जी के समय में चीन ने जब आक्रमण किया था, तब भी लेफ्टिस्टों ने तुम्हारा चेयरमैन हमारा चेयरमैन का नारा लगाया था, और माओ के पक्ष में पूरे देश में लेफ्टिस्टों ने नारा लगाया था। तो अभी तो स्थिति बहुत अच्छी है, तो अभी क्यों? अभी तो उन्होंने तीसरे सेंटेंस में चीन को महान देश बता दिया। मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अभी हतोत्साहित और फ्रस्ट्रेटेड दिख रही है, जिस प्रकार से उसके बड़े नेता आके बहुत ही उथले और छिछले बयान दे रहे, वो बहुत ही मतलब ये दर्शाता है कि पार्टी में अराजक स्थिति हो गई है। और मुझे तो कई बार ये लगता है रूबिका जी कि पार्टी में कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा थोड़ा बढ़ गया है। राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द कम्युनिस्टों का जो दबदबा बढ़ा है, वो इस फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ाता जा रहा है। क्योंकि आप देखिए, पहले कम्युनिस्ट कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, अब कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले रोल को संभाल लिया है। उनके आसपास लिखने पढ़ने वाले जितने लोग हैं, आपके भी मुझे पूरा यकीन है अंदर सोर्सेज होंगे, तो वरुण जी बताएंगे। वरुण जी, ये बात सच है जो कह रहे हैं अभी अनंत विजय जी कि कांग्रेस में अब राहुल जी को या टॉप लीडरशिप को जो आसपास के लोग सजेशंस दे रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं, आइडियाज दे रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो अब सेंट्रिस्ट कम और लेफ्टिस्ट ज्यादा हो गए हैं, और शायद इसीलिए ये वॉर छोटा मोटा दिखता है इनको, सर्जिकल स्ट्राइक दिखने लगती है, और एक के बाद एक बयान आपने देखा, हाइफेनेट तो कर ही दिया है डेलीगेट्स को जो जा रहे बेचारे सांसद, और अब आतंकियों को। रूबिका जी, आपने चीनी कम एक मूवी का नाम लिया, ऐसे गाना भी था, कहां से कहां गए हम। तो कांग्रेस पार्टी जो आपने कहा ना, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, उस पर अगर टिकी रहती तो ना आज ये स्थिति नहीं होती। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी की नीतियों पर चलती तो ठीक रहता। लेकिन पिछले 20 साल के दौरान क्या हुआ, इमेच्योर एक्सपेरिमेंट्स के, अपरिपक्व परीक्षण किए गए कांग्रेस संगठन के साथ में, और बाहरी तत्व, मैं आपको कह रहा हूँ बाहरी तत्व, वो कांग्रेस को अध्यापन करने का प्रयास करते हैं, कांग्रेस को सिखाने का प्रयास करते हैं। जो अनंत विजय जी कह रहे हैं वो कुछ हद तक सही है। ऐसा मतलब जो सरकार इतनी सबसे आजाद भारत की फेलियर सरकार को 11 साल से हटा नहीं पा रहे हैं, और उसके बावजूद ये स्थिति है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के, मैंने आपको कहा शुरू में, मूल कांग्रेसी और आयातित कांग्रेसियों की कशमकश के अंदर फंसी हुई है, और उसको कंट्रोल करने का दायित्व राहुल गांधी जी पर है। राहुल गांधी जी को देखना चाहिए कौन क्या कर रहा है और उस पर एक्शन लेना चाहिए। मैंने आपको कई बार पहले भी कहा है, प्लेटफॉर्म की जैसे कांग्रेस को यूज करते हैं, जैसे खिलाड़ियों को, रिटायर्ड अधिकारियों को या फिल्म स्टार्स को आप लाते हो पार्टी के अंदर, तो रगड़ाई करके या संगठन से आए या थोड़ा बहुत, जैसे सुनील दत्त वगैरह, शत्रुघ्न सिन्हा जी थे, ऐसे लोग आते हैं तो अगर समाज सेवा करके आते हैं, जब तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे आप हेलीकॉप्टर से लाते हो, फिर उनकी इच्छा शक्ति इतनी जागृत हो जाती है, कांग्रेस के केयरटेकर ही हम हो जाए, कांग्रेस को ज्ञान देने लग जाए, कांग्रेस को अध्यापन करने लग जाए। ये बात आपको समझ में आ रही है, मेरी टॉप लीडरशिप को नहीं समझ में आ रही है। मतलब एक आम आदमी अगर इस बात को समझ पा रहा है, तो आपको लगता है राहुल जी को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, सोनिया जी को समझ में नहीं आ रही होगी, प्रियंका जी को समझ में नहीं आ रही होगी। क्या बात कर रहे हैं सर आप?
अब जो परेशानी दुनिया को दिखाई दे रही है, अगर वो लीडर को नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो इग्नोर कर रहा है उस बात को देखकर, अनजान बन रहा है। रूबिका जी पर एक बहुत बड़ी बात है, क्या अनुराग भदौरिया और विवेक श्रीवास्तव जिनके पार्टी के लोग भी उस डेलीगेशन में गए हैं, क्या वो मानते हैं कि उनके पार्टी के एमपी जो है पार्टी डेलीगेशन में गए वो आतंकवादी है? जयराम रमेश ने उनको आतंकवादी से कंपेयर किया, अगर नहीं है तो अनुराग भदौरिया की पार्टी कब जयराम रमेश के खिलाफ जो है मैं बोलूंगा वो चिल्लाना शुरू कर देंगे। नहीं, आप हमेशा ही बोलते रहते हैं अनुराग भदौरिया हमेशा हर में विक्टिम कार्ड खेलते हैं। क्या आपके आतंकवादी है या नहीं है? चल रहा है, हम क्या करें? दो एंकर हैं, आप और रूबिका जी। जो आपको बोलना है बोलो अनुराग भाई, हमने को गाली बकनी है बको पर जयराम रमेश ने आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आतंकवादी बोला है। मैं सांत्वना आपके एमपीस के साथ पूछ लीजिए, अभी पता चल जाएगा असलियत क्या है। ओके ओके ओके, अच्छा कितना मिनट में मौका मिलेगा बोलने का? रूबिका जी बता दीजिए, मैं उसके आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उनके बाद बटन दे दीजिए, बोलिए, समय बोलिए कितना देंगे? 20 मिनट मैं कह रही हूँ आपको पूरा टाइम मिलेगा, बढ़िया बोलिए, मैं तो आपको बोलने का मौका दूंगी। देखिए